प्रेगनेंसी कितने तरह की होती है? तो जनरली प्रेगनेंसी दो तरह की होती है। एक प्रेगनेंसी होती है इंट्रायूटेराइन, यानी कि यूट्रस के अंदर बच्चा होता है। दूसरी प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस से बाहर बच्चा होता है। इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है, यूट्रस से बाहर जिसका बच्चा लगा है, वो प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेरी डेंजरस प्रेगनेंसी होती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा यूट्रस के अंदर पाया जाता है, जिसको कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, हमने ये पता तो लगा लिया है कि मेरी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, पीरियड मिस होने के बाद में आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो कौन सी प्रेगनेंसी है, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है या एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है, यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो जनरली सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो पेशेंट की प्रेगनेंसी वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को बच्चा रखना भी है, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई है, यानी कि बच्चा यूट्रस को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चिपक गया है, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को यही सलाह दी जाती है कि इस प्रेगनेंसी को आप हटवाइए, सर्जरी के माध्यम से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर है पेशेंट को, और अगर वो प्रेगनेंसी पेशेंट को नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में दवाइयों के माध्यम से यानी कि एमटीपी के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पर पेशेंट को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नहीं चाहिए और अगर पेशेंट ये बोलता है हमें कि मैडम मैं तो दवाई के द्वारा इसको ठीक करवाना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो ट्रीटमेंट रहता है पूरा डिफरेंट रहता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो ट्रीटमेंट रहता है वो पूरा अलग रहता है। अगर किसी महिला का अल्ट्रासाउंड हुआ है पीरियड मिस होने के 10-15 दिन के बाद में और महिला को इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी आ रही, यानी कि गर्भाशय के अंदर बच्चा है, और अगर वो प्रेगनेंसी उसको नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में महिला डॉक्टर की सलाह के बाद में एमटीपी यानी कि अनवांटेड किट का, मिफिजेस्ट किट का उपयोग कर सकती है, जिसमें 5 टेबलेट आती है, मिफिप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल कॉम्बिनेशन पैक आता है। उसका उपयोग करने के बाद में आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। जबकि वहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले की बात करें कि अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई है, ट्यूब में बच्चा है या फिर यूट्रस को छोड़ के किसी दूसरी जगह बच्चा आपको लग गया है, और ऐसे में महिला एमटीपी ले लेती है, अनवांटेड किट का उपयोग कर लेती है, तो महिला का केस क्लियर नहीं होगा, ट्यूब रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कभी भी ये जो अनवांटेड किट है मिफिप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल का उपयोग नहीं करवाया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पूरा केस डिफरेंट होता है, इसमें एंटी कैंसर ड्रग दिए जाते हैं, उसके माध्यम से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। वो ड्रग देने के बाद भी अगर पेशेंट की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंट्रोल में नहीं आ रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो फिर यहाँ दूरबीन के माध्यम से सर्जरी करना ही एक रास्ता बचता है। दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके ही उसको हटाया जा सकता है। धन्यवाद।